इन सीट्स के अंदर आपका कोई कैटेगरी, कोई माइनॉरिटी रिजर्वेशन कहीं से क्रिएट होगी, उनके लिए वैकेंट सीट्स का गुजराती माइनॉरिटी का अलग से 7 का कट ऑफ गया था। और याद रखना, डीजे सांघवी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच का भी एवरेज पैकेज कॉलेज में जाओगे, आपका अलॉटमेंट आएगा, उस दिन पे आपको ब्रांचेस ऑफर किए जाएंगे कि आपके हमारे पास इतने इतने ब्रांचेस में वैकेंसी है, आपको इनमें से कौन सी ब्रांच चाहिए। सो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस, अभी आपके बहुत सारे कॉलेजेस के आईएलएस के फॉर्म्स भी ओपन होना शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने थाड़ोमल शाहनी, वीआईटी पुणे, इन दोनों के ऊपर आईएलएस के फॉर्म्स के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो पहले चैनल पे जाके दोनों कॉलेजेस के वीडियोस देख लेना। अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अभी डीजेएससी मुंबई के आपके आईएलएस के फॉर्म आज ही ओपन हुए। अभी आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे कि किन बच्चों को आईएलएस के फॉर्म्स फिलअप करने चाहिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थे और फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म्स के इंस्ट्रक्शंस क्या है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले रिगार्डिंग आईएलएस एडमिशन राउंड्स। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बाकी आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू गुजराती माइनॉरिटी, रिलेटेड टू डीजे सांघवी कॉलेज, आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बाकी आई माई सेल्फ ग्रेजुएटेड फ्रॉम डीजे सांघवी आईटी ब्रांच, तो डीजे सांघवी के ऊपर आपको कुछ भी जनरल डाउट भी हो तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर अबाउट डीजे सांघवी इन डिटेल। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि भैया कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लूं, तो आप अभी भी हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल्ड कर सकते हो। अब इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म, वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, ब्रांच सिलेक्शन, पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट, कॉलेज की इनसाइट, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, कॉलेज गाइडेंस, स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ कवर होता है इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आपके कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड एंड योर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ कवर करते हैं इस काउंसलिंग के अंदर। आप तुरंत जाओ, एनरोल करो, सारे लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस काउंसलिंग में आपको पर्सनलाइज वन ऑन वन सपोर्ट मिलता है, आपको डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टॉप कॉलेजेस, सीओईपी, विजेटीआई, एसपीआईटी, पीआईसीटी, वालचंद सांगली, कमीन्स, आपको सारे टॉप कॉलेज के मेंटर्स मिलेंगे। आपको ब्रांच के ऊपर कोई भी डाउट हो, आप अपने मेंटर को कॉल लगा सकते हो, आप उनको मैसेज कर सकते हो। आपको पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बेस्ड अपॉन योर सिटी प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस, कॉलेज प्रेफरेंस, उसके थ्रू आपको पर्सनलाइज कॉलेजेस की लिस्ट भी मिलती है हमारे थ्रू, जो आपको कैप राउंड के चॉइस फिलिंग के अंदर फिलअप करनी है। और याद रखना, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस फिलिंग में एक छोटी भी मिस्टेक करोगे, आप कोई गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, गलत ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, काउंसलिंग के लिए जरूर ऑप्ट करके रखो। काउंसलिंग के लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तुरंत जाओ, एनरोल करो। अभी आपका बैच 2 भी बहुत जल्द क्लोज होने वाला है और बैच 2 का जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है। तुरंत जाके एनरोल कर लेना, बैच 2 को मिस मत करना। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलो फिर आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी हम डीजे सांघवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। तो डीजे सांघवी की वेबसाइट पर जैसे आप आओगे, नीचे एडमिशन सेक्शन के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स फॉर एप्लीकेशन फॉर आईएलएस राउंड, नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, एफएक्यूज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इनटेक कैपेसिटी एंड कट ऑफ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन देयर वेबसाइट। सेकेंड थिंग, अभी हम न्यूज आर्टिकल देखते हैं। डीजे सांघवी का पहले सीट इंटेक जान लेते हैं। तो डीजे सांघवी के अंदर ईएनटीसी ब्रांच का 180 सीट है, आईटी का 180 है, कंप्यूटर का 180 है, मैकेनिकल का 180 है, सीएस डेटा साइंस का 180 है, एआईएमएल का 120 है, एआई डेटा साइंस का 60 है, आईओटी साइबर सिक्योरिटी का 60 सीट्स का इंटेक है। अब ये जो टोटल इंटेक कैपेसिटी है, इनका 20% जो होता है वो आपका आईएलएस राउंड के अंदर रिजर्व रहता है। तो जो 20% सीट्स है, जैसे 180 का 20% 36 सीट्स आर रिजर्व फॉर आईएलएस राउंड। अब ये जो यहाँ पे आप सीट देख सकते हो, ये आपके आईएलएस की सीट्स है। अब इन सीट्स के अंदर आपका कोई कैटेगरी, कोई माइनॉरिटी रिजर्वेशन नहीं चलता, इट इज फॉर जनरल ओपन सीट्स ओनली। तो आप जितने भी स्टूडेंट आईएलएस राउंड के फॉर्म भरोगे, उनकी आईएलएस की मेरिट लिस्ट आएगी। डीजे सांघवी पब्लिश्ड योर मेरिट लिस्ट ऑन देयर वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर मेरिट लिस्ट मिलेगी और उस मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। अभी जो आईएलएस के फॉर्म्स है, इनकी जो फीस है वो आपकी 1500 रुपीज रहने वाली है। सो 1500 रुपीज विल बी नॉन रिफंडेबल फीस फॉर द आईएलएस राउंड एप्लीकेशंस। अभी जो गुजराती माइनॉरिटी की सीट्स होती है वो आपको कैप राउंड के थ्रू अलॉट की जाती है और कैप राउंड के बाद जो वैकेंसी क्रिएट होगी, उनके लिए वैकेंट सीट्स का गुजराती माइनॉरिटी का अलग से फॉर्म आएगा। तो जितने भी गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट है, उनको 2 फॉर्म फिलअप करने हैं। सबसे पहले आईएलएस का फॉर्म फिलअप करना है 1500 रुपीज का, उसके बाद वापस से आपकी जो वैकेंसी क्रिएट होगी, उसके बाद गुजराती माइनॉरिटी का स्पॉट राउंड का फॉर्म आएगा, वो आपको अलग से वापस से भरना है। तो गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को 2 फॉर्म फिलअप करने हैं अंडर डीजे सांघवी वेबसाइट। अब ये जो गुजराती माइनॉरिटी का फॉर्म है वो आफ्टर द कैप राउंड रिलीज होगा ऑन देयर वेबसाइट। अभी हम पहले इंटेक कैपेसिटी को समझ लेते हैं कि आपके कैप राउंड के अंदर आपका कितने सीट्स है जो आपको कैप राउंड के थ्रू अलॉट की जाएगी।
तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये आपका लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है। अभी लास्ट ईयर का कैप राउंड के अंदर जो टोटल आपका जो सीट डीजे सांघवी के अंदर सीट है वो आपकी 180 सीट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। अब उस 180 में से सबसे पहले आईएलएस की 36 सीट सबट्रैक्ट की जाएगी, उसके बाद जो आपकी सीट्स बचती है 144 सीट्स। अब ये जो कैप राउंड है, कैप राउंड के अंदर आपको 144 सीट्स का अलॉटमेंट होता है। अब ये जो 144 सीट्स है इसके अंदर भी माइनॉरिटी का 51% रिजर्वेशन होता है। तो माइनॉरिटी की जो सीट है वो आपकी 92 सीट्स है और जितनी भी माइनॉरिटी सीट्स है वो सारी सीट्स आपको कैप राउंड के थ्रू अलॉट की जाती है और बाद में जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके लिए स्पॉट राउंड होगा फॉर द माइनॉरिटी। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट की सीट्स कितनी है 44 सीट्स और ऑल इंडिया की जेईई मेंस के थ्रू 8 सीट्स है। यहाँ पे आपका पूरा सीट्स का बाइफर्केशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो 44 सीट्स है महाराष्ट्र स्टेट की, इसके अंदर भी ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल ओपन का 31 सीट्स है और लेडीज ओपन के लिए 13 सीट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल ओपन 31, लेडीज ओपन 13 सीट्स, टोटल 44 सीट्स है जो आपकी कैप राउंड के अंदर जनरल ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। बाकी गुजराती माइनॉरिटी का रिजर्वेशन 51% होता है, तो 51 के 92 सीट्स भी आपको कैप राउंड के अंदर ही अलॉटमेंट की जाती है। तो ये था आपका पूरा सीट्स का बाइफर्केशन ऑफ डीजे सांघवी कॉलेज। अभी डीजे सांघवी इज अ गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज, इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं चलती, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई SC, ST, SBC, OBC का कोई भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिलता बिकॉज इट्स अ माइनॉरिटी कॉलेज। और डीजे सांघवी के अंदर सारे स्टूडेंट्स की मेरिट परसेंटाइल भी बहुत हाई रहती है। इवन गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स भी रहेंगे, उनका भी मेरिट परसेंटाइल बहुत हाई रहेगा बिकॉज डीजे सांघवी के अंदर गुजराती की कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। अभी हम देख लेते हैं कि गुजराती माइनॉरिटी के क्या कट ऑफ जाते हैं डीजे सांघवी के अंदर। तभी आप स्क्रीन के ऊपर देखो ये आपके 24-25 मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ है। तो लास्ट ईयर 23 अक्टूबर का लास्ट स्पॉट राउंड का कट ऑफ है। तो डीजे सांघवी के अंदर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ओपन कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो आपका 91 परसेंटाइल था, 91 परसेंटाइल। और GCLM में जो गया था वो 91.83 परसेंटाइल था फॉर गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट। आईटी की बात करें, आईटी ओपन के लिए 98.0 है, गुजराती के लिए 97.29 है। कंप्यूटर ओपन के लिए 98.74 है, गुजराती के लिए 98.67 है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपके गुजराती के लिए और ओपन के लिए इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, जनरल ओपन और GCLM फॉर कंप्यूटर एंड आईटी ब्रांच। अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल आपके डीजे सांघवी के अंदर जनरल ओपन 84.39 है, GCLM के अंदर आपका 74.37 का कट ऑफ गया था। और याद रखना डीजे सांघवी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच का भी एवरेज पैकेज देखोगे इट्स 5 to 6 LP है। मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट डीजे सांघवी के अंदर अच्छा होता है, बट मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल के स्टूडेंट आप मास्टर्स के लिए परस्यू करते वो मैकेट्रॉनिक्स और इन सब के लिए ब्रांचेस के लिए मास्टर्स के लिए जाते हैं फॉर द अब्रॉड साइड। और CS डेटा साइंस आप देख सकते हो जनरल ओपन 97.68 है और गुजराती माइनॉरिटी 96.39 है। AIML ब्रांच जनरल ओपन 96.97 है, आपके GCLM का 95.19 है। AI डेटा साइंस 97.34 है और गुजराती माइनॉरिटी 96.26 है। IoT साइबर सिक्योरिटी जनरल ओपन 96.60 एंड गुजराती माइनॉरिटी 94। तो देख सकते हो द लीस्ट ब्रांच फॉर अ कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन इज योर IoT ब्रांच, जिसका गुजराती में कट ऑफ गया था 94.9 है। इस साल परसेंटाइल इंक्रीज होने के चांस है, 2.3 परसेंटाइल से आपके कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मैकेनिकल के मतलब मैकेनिकल का 2-3 परसेंटाइल का डिफरेंस आ सकता है इन द स्पॉट राउंड, इन द इंस्टीट्यूशनल राउंड ऑल्सो। तो ये थे आपके डीजे सांघवी के लास्ट कट ऑफ। होप्स आप सभी को कट ऑफ के ऊपर सारे आइडियाज मिल चुके होंगे। अगर आपको डीजे सांघवी के अंदर इंटरेस्टेड हो फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड फॉर कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन, तो आपके अगर 90 के अबव परसेंटाइल है तो आप स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए जरूर अप्लाई करके रखना। बाकी अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच में इंटरेस्ट हो तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपके परसेंटाइल 50 भी आए हो, 60 भी आए हो, फॉर मैकेनिकल ब्रांच आपको डीजे सांघवी के ILS के भी फॉर्म भरने हैं एंड स्पॉट राउंड के भी फॉर्म भरने हैं। अभी हम नीचे देखते हैं FAQs एंड योर गाइडलाइंस फॉर द ILS फॉर्म्स। सबसे पहले FAQs के अंदर ILS राउंड के अंदर देयर इज नो रिजर्वेशन, आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, इट इज थ्रू ओपन कैटेगरी ओनली। सेकंड थिंग, TFWS सीट ILS के लिए ऑफर होती है, नहीं होती। थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे ब्रांच प्रेफरेंस फिल आउट करनी है, नहीं, आपकी ब्रांच प्रेफरेंस ILS फॉर्म में आपको फिल आउट नहीं करनी। आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, इंस्टीट्यूशनल मेरिट लिस्ट आएगी, विल बी पब्लिश्ड ऑन डीजे सांघवी वेबसाइट। उसके बाद आपको डेट्स प्रोवाइड करेंगे, उस डेट्स पे आपको कॉलेज विजिट करना है एंड अकॉर्डिंग टू द मेरिट ही आपको अपनी ब्रांच चॉइस मिलने वाली है इन द कॉलेज इटसेल्फ।
जब आप कॉलेज में जाओगे, आपका अलॉटमेंट आएगा, उस दिन पे आपको ब्रांचेस ऑफर किए जाएंगे कि आपके हमारे पास इतने इतने ब्रांचेस में वैकेंसी है, आपको इनमें से कौन सी ब्रांच चाहिए। अगर आपको ब्रांच सीक्वेंस के ऊपर भी जानना है कि डीजे सांगवी में आपको कौन सी ब्रांच सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो वो भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। और हमारा स्पेशल लाइव स्ट्रीम भी रहेगा अबाउट डीजे सांगवी ILS राउंड, जो कि आज रात को 8 बजे होने वाला है। तो हमारे लाइव स्ट्रीम में जरूर आना। लाइव स्ट्रीम में पूरा डिस्कस करेंगे डीजे सांगवी के ऊपर। बाकी यहाँ पे आपको कोई प्रेफरेंस फिल आउट नहीं करने। अभी जो स्टूडेंट गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है उनके लिए बाद में गुजराती माइनॉरिटी का अलग से फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ अ कैंडिडेट फिल आउट द ILS फॉर्म, इज ही और शी इज एलिजिबल फॉर द वैकेंसी राउंड? यस, आप वैकेंसी राउंड्स के लिए एलिजिबल रहोगे। ILS फॉर्म्स के थ्रू आपके वैकेंट सीट्स भी फिल आउट किए जाते हैं। तो यही फॉर्म आपको भरना है फॉर द ILS राउंड ऑल्सो एंड फॉर द वैकेंसी राउंड ऑल्सो। आपको एक ही फॉर्म फिल आउट करना है। बट फॉर द गुजराती लिंग्विस्टिक कैटेगरी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अगर आप गुजराती लिंग्विस्टिक कैटेगरी स्टूडेंट हो, अ सेपरेट फॉर्म नीड टू बी फिल आउट लेटर ऑन वेबसाइट के ऊपर आपके वैकेंसी के ऊपर अलग से फॉर्म आएगा फॉर द गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट, उनको अलग से फॉर्म फिल आउट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर गुजराती लिंग्विस्टिक कैटेगरी सीट। फॉर्म फॉर द गुजराती लिंग्विस्टिक सीट will be available later on and will be notified on the college website. The seat will be filled during the vacancy round. Please check the official website regularly for the further information. तो यही है, आपको गुजराती माइनॉरिटी का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जब वैकेंसी क्रिएट होगी आफ्टर द कैप राउंड, उसके लिए। बाकी OMS स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको एक कैच बताता हूँ। डीजे सांगवी के ILS राउंड, डीजे सांगवी के स्पॉट राउंड के अंदर OMS को हम सीट अलॉट नहीं करते। ऑल इंडिया JMS के स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट नहीं होता, आपके MST CET स्कोर के ऊपर आपका सीट अलॉटमेंट होता है फॉर ऑल दी ILS एंड दी वैकेंसी राउंड सीट्स। बाकी अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट्स हो, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी रिलेटेड टू ऑल द कॉलेजेस, ILS राउंड, स्पॉट राउंड, आपके कैप राउंड के चॉइस फिलिंग, सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखो। बाकी आपके इंस्ट्रक्शंस है टू फिल द ILS फॉर्म। ILS फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, 1500 रुपीज़ ILS फॉर्म का नॉन रिफंडेबल चार्ज है, वो आपको फिल आउट करना पड़ेगा। और ये आपके सब देख लेना, सब चेक कर लेना, यूजर नेम पासवर्ड बेसिक है कि आपको ये ILS का फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, उसके ऊपर आपको गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है। बाकी जैसे आप ILS फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे आप ILS राउंड्स के ऊपर क्लिक करोगे एप्लीकेशन लिंक के ऊपर, तो एरर मैसेज शो होगा। इट इज जस्ट बिकॉज कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है, HTTPS नहीं है, इट्स जस्ट एन HTTP। आपको एडवांस के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू दिस वेबसाइट, अनसेफ वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोसीड कर जाना है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको फिर रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर आपको ये पूरा फॉर्म फिल आउट करना है, ILS का फॉर्म फिल आउट होने के बाद फिर आप लॉग इन करके अपने डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो दिस इज ऑल द अपडेट रिगार्डिंग ILS फॉर्म। अभी ILS फॉर्म का डेडलाइन क्या है? अभी ये जो ILS फॉर्म है इसका डेडलाइन अभी अब तक वेबसाइट के ऊपर मेंशन नहीं है, बट इट विल लास्ट टिल योर कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 तक लास्ट करने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जिनके भी 90 के अबव परसेंटाइल है, उनको मैं रेकमेंड करता हूँ आप ILS का फॉर्म जरूर फिल आउट करना ऑफ डीजे सांगवी। सेम 90 के ऊपर आपके परसेंटाइल है तो आप VIT का फॉर्म भी भर सकते हो। इवन VIT में अगर आपको मैकेनिकल सिविल ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप 70 परसेंटाइल के ऊपर के भी स्टूडेंट फिल आउट कर सकते हो VIT का फॉर्म। सेम थार्डोमल का भी आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, बस थार्डोमल का फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। थार्डोमल के ILS और स्पॉट का जो फीस है वो आपका 4 लाख रुपीज रहेगा। बाकी कैप राउंड के थ्रू अगर आपको सीट मिलेगी तो आपका थार्डोमल के अंदर 2 लाख रुपीज का फीस स्ट्रक्चर है। बाकी डीजे सांगवी के अंदर फीस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने कोई भी मेंशन नहीं किया, तो जो भी डीजे सांगवी का भी जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो जनरल ओपन का जो आपका फीस स्ट्रक्चर है वही ILS के अंदर भी फॉलो होने वाला है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया, बट जैसे कोई अपडेट आ जाएगा वो भी हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। चलो फिर यही था आपका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ILS राउंड ऑफ डीजे सांगवी। होप्स आप सभी को सारे राउंड्स के ऊपर, ILS राउंड्स के ऊपर पूरा अपडेट मिल चुका होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बिकॉज हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। बाकी आपको जो भी जनरल क्वेरी हो आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन्ड है। डीजे सांगवी रिलेटेड कुछ भी जनरल क्वेरी हो आप बस हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।